हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आपके लिए एक नई कहानी, सिकंदर किस्मत का बादशाह, सिकंदर द किंग ऑफ डेस्टिनी। तो हीरो का नाम है अर्जुन, एक गरीब वेटर जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता है। और विलन विक्रम, जो शहर का सबसे अमीर और घमंडी लड़का। हीरोइन सिया, एक सिंपल और मिडिल क्लास लड़की जो अर्जुन के दिल की अच्छाई से प्यार करती है। धोखेबाज गर्लफ्रेंड नताशा, जो अर्जुन को गरीबी की वजह से छोड़ देती है। तो एपिसोड 1 स्टार्ट करते हैं। शहर का सबसे महंगा होटल, द ग्रेट रॉयल, जहां पानी की बोतल भी एक आम आदमी की तनख्वाह से महंगी थी। और इसी चकाचौंध के बीच सिर झुकाए खड़ा था अर्जुन। वो यहाँ मेहमान नहीं, वेटर था। अर्जुन की नज़र सामने वाली टेबल पर पड़ी। उसका दिल धक से रह गया। वहाँ नताशा बैठी थी, वही नताशा जिसे अपनी जान से ज़्यादा चाहता था। लेकिन आज वो विक्रम के साथ थी, शहर का सबसे अमीर बिगड़ैल नवाब। विक्रम जोर से हंसते हुए अरे वेटर, कहाँ मर गया? मेरी सैंडल पर ड्रिंक गिर गई है, साफ कर इसे। अर्जुन कांपते हाथों से आगे बढ़ा। जैसे उसने झुककर साफ करना चाहा, नताशा ने उसे पहचान लिया। नताशा, अर्जुन, तुम यहाँ? छी, मुझे तो लगा तुम किसी छोटी मोटी कंपनी में क्लर्क बनोगे, पर तुम तो लोगों के जूते साफ कर रहे हो। हॉल में सन्नाटा छा गया। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, पर वो रो नहीं सकता था। अर्जुन, नताशा, मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि हम। विक्रम बीच में काटते हुए, हम? अबे 2 कौड़ी के वेटर, नताशा मेरी है, औकात देखिए अपनी। तेरे पूरे खानदान की कमाई मेरी घड़ी की कीमत से कम है। विक्रम ने अपनी ड्रिंक अर्जुन के चेहरे पर फेंक दी। विक्रम, निकल जा यहाँ से, तुझे नौकरी से निकलवा रहा हूँ। गेट आउट। अर्जुन को धक्के मारकर होटल से निकाल दिया गया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। वो सड़क किनारे फुटपाथ पर बैठ गया। उसकी इज्जत, उसका प्यार, उसकी नौकरी, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। तभी एक पुरानी छतरी लेकर एक लड़की उसके पास आई। वो सिया थी, पास की दुकान पर काम करने वाली एक साधारण लड़की। सिया, गिरने वाले ही उठना जानते हैं अर्जुन, ये आंसू पोंछ लो, वक्त बदलते देर नहीं लगती। लेकिन अर्जुन टूट चुका था। उसे नहीं पता था कि अगले ही पल उसकी किस्मत का सिक्का पलटने वाला है। सड़क पर एक काले रंग की रोल्स रॉयस आकर रुकी। उसमें से एक बूढ़ा आदमी उतरा, जिसके पीछे 4 बॉडीगार्ड थे। वो सीधा सीधा अर्जुन के पास आया और उसके पैरों में झुक गया। बूढ़ा आदमी, मालिक, आखिरकार आप मिल गए। 25 साल का वनवास खत्म हुआ। अर्जुन, आप कौन हैं और मुझे मालिक क्यों कह रहे हैं? वो बूढ़ा आदमी रायचंद ग्रुप और ऑफ इंडस्ट्रीज का वफादार मुनीम दीनानाथ। अर्जुन बाबा, आप किसी मामूली वेटर के बेटे नहीं हैं। आप भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून सूर्य प्रताप रायचंद के खोए हुए पोते हैं। आपके पिता ने प्यार के लिए दौलत छोड़ दी थी, लेकिन आज आपके दादाजी ने अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर दी है। आप 50,000 करोड़ के मालिक हैं। अर्जुन सन्न रह गया। कल तक जो खाने के लिए मोहताज था, आज वो शहर खरीदने की ताकत रखता था। अर्जुन ने सिया की तरफ देखा। अर्जुन, सिया, मुझे जाना होगा, लेकिन मैं वापस आऊँगा इस अपमान का बदला लेने के लिए।
सिया ने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि अब वो अर्जुन नहीं, सिकंदर बनने जा रहा है। अगले 6 महीने अर्जुन शहर से गायब रहा। इन 6 महीनों में उसने वेटर की चाल छोड़ दी और बादशाहों की तरह चलना सीखा। उसने बिजनेस सीखा, मार्केट समझा और अपने लुक को पूरी तरह बदल दिया। अब वो अर्जुन नहीं, AR था। और अब वक्त था वापसी का। उसी शहर में, उसी होटल में जहां उसकी बेइज्जती हुई थी। चिलहंगर। खबर फैल गई कि द ग्रेट रॉयल होटल बिक रहा है और उसे खरीदने वाला कोई और नहीं, एक नया रहस्यमयी अरबपति मिस्टर AR है। विक्रम। विक्रम भी उस नीलामी में था, यह सोचकर कि वो होटल खरीद लेगा। उसे नहीं पता था कि उसका बाप आ रहा है। द ग्रेट रॉयल का हॉल खचाखच भरा था। विक्रम अपनी नई गर्लफ्रेंड नताशा के साथ बैठा था। विक्रम, ये होटल तो मैं ही खरीदूंगा। देखता हूँ ये कौन है, ये मिस्टर AR जो मुझसे टक्कर लेगा। नीलामी शुरू हुई। बोली लगाने वाला 100 करोड़। विक्रम 150 करोड़। भीड़, वाह विक्रम सर तो कल भीड़, वाह विक्रम, विक्रम सर तो कमाल है। तभी हॉल का मुख्य दरवाजा खुला। भारी बूट की आवाज के साथ एक सन्नाटा, दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक। एक लंबा चौड़ा शख्स, इटालियन सूट पहने, काला चश्मा लगाए अंदर आया। उसके पीछे 10 बॉडीगार्ड थे। उसने एक हाथ उठाया। असिस्टेंट असिस्टेंट मिस्टर AR की तरफ से 500 करोड़। विक्रम के पसीने छूट गए। 150 करोड़ के होटल के लिए 500 करोड़? कौन है ये पागल? विक्रम गुस्से में खड़ा हुआ। ओए, कौन है तू? पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? उस शख्स ने धीरे से अपना चश्मा उतारा तो वो वही आंखें थीं, लेकिन अब उनमें डर नहीं, आग थी। अर्जुन, पैसे पेड़ पर नहीं उगते विक्रम, लेकिन जब वक्त बदलता है तो इंसान आसमान खरीद लेता है। नताशा कांपते हुए, अर्जुन 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 नहीं, मिस्टर रायचंद, इस होटल का नया मालिक और तुम्हारा पुराना बुरा सपना। अर्जुन ने वेटर को बुलाया, वही वेटर जो कभी उसका दोस्त था। अर्जुन, सुरेश, ये 500 करोड़ रुपए पकड़ो और इस साहब यानी विक्रम को धक्के मारकर बाहर निकालो, ठीक वैसे ही जैसे 6 महीने पहले मुझे निकाला गया था।